दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएमडी का असेसमेंट से रिलेटेड कि हम लोग का जो एमएमडी का असेसमेंट होता है तो हम लोगों को कैसे फाइल करना होता है ताकि हम लोगों को डेफिशिएंसी ना आए और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोगों को देना पड़ता है एमएमडी असेसमेंट के टाइम पे। तो ये मैंने बस एक एक्सेल शीट में क्या कर दिया है कि जो एमएमडी का असेसमेंट जो पीडीएफ होता है जिस पे हम लोग फिल करके और अपना उनको सबमिट करते हैं, बस उसको एक्सेल शीट में किया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। तो सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं। एमएमडी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले असेसमेंट चेकलिस्ट चाहिए। तो मैं जो एक्सेल शीट है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा और वहाँ पे जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ पे असेसमेंट चेकलिस्ट लिखा हुआ है। इस पे जैसे ही अगर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो ये ना आपको ओपन करके देगा जो एमएमडी का असेसमेंट का चेकलिस्ट है। तो इसे बस आप प्रिंट आउट करो और फिल करके एमएमडी को सबमिट कर सकते हो। अब इसमें हर एक जो क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को सबमिट करना है वो बारी बारी से हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है यहाँ पे, ये नाम वगैरह, इंडोस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये तो सब आप लोग फिल कर ही लोगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे क्या आता है, फॉर्म 29। ठीक है, तो फॉर्म 29 में दो ऑप्शन है, नंबर वन पे और नंबर टू पे। फॉर्म 29 का क्या चाहिए इनको, ओरिजिनल ऑनलाइन और प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन। तो बेसिकली जो फॉर्म 29 है वो एक ही है, बस उसको हम लोगों को दो कॉपी देना है, नंबर वन और नंबर टू के लिए। तो बेसिकली क्या करना है कि ये दोनों को कलर प्रिंट आउट ही लेना है। मैं दिखाता हूँ फॉर्म 29 कैसा होता है। तो ये हो गया अपना फॉर्म 29। इसमें बेसिकली अपना सारा एड्रेस होता है, हमने कौन कौन से जहाज सब सेल किया है, ये सारा देखो यहाँ पे जहाज का सारा डिटेल्स होता है। अब बेसिकली जो सी टाइम होता है ना, सी टाइम कैलकुलेशन, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 3 जहाज सेल किया था और इनका फ्रॉम टू, यहाँ पे पीरियड देख रहे हो, ये सी टाइम होता है। जैसे मैंने मंसूरिया को 3 महीना 1 दिन सेल किया, चार्लोट पे 3 महीना 12 दिन और केप लिगेसी पे 7 महीने 7 दिन मैंने सेल किया। तो ये होता है अपना सी टाइम, मतलब 7 3 10, यही 13 महीना के आसपास मैंने सी टाइम सेल किया। तो ये जो सी टाइम का कैलकुलेशन होता है वो यहीं से होता है। और इसके बाद बात करते हैं कि फॉर्म 29 का जब भी प्रिंट आउट दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे भी अपना नाम आएगा वहाँ पे सिग्नेचर साइन करके ही सबमिट करना है। ऐसा नहीं बिना सिग्नेचर के वो बस प्रिंट आउट निकाले और सबमिट कर दिए, तो बहुतों का वो भी डिफिशियंसी आया था अभी। तो इसमें देख लेना जहाँ पे भी सिग्नेचर हो अपना साइन कर देने का है। अब फॉर्म 29 कहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं, बस उसको एक बार दिखाता हूँ। कहाँ गया मोज़िला। जैसे ही अपना विंडोज पे आप लोग लॉगिन करोगे, अपना विंडोज नंबर और इससे मान लो लॉगिन कर लिए, तो यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन का टैब आता है ना, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिख रहा है क्लिक टू व्यू एंड प्रिंट योर प्रोफाइल। तो बेसिकली मेरा जो फॉर्म 29 है वो अब मेरे को देगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा सीओसी जो है इशू हो गया है। बट इसके नीचे ही जैसे ही हम लोग यहाँ पे है ना, इसके नीचे में फॉर्म 29 लिख के आता है, आप लोग यहाँ से ये फॉर्म 29 को डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। फॉर्म 1 2 हो गया। फॉर्म 29 जो सेकेंड नंबर पे है वो भी सेम ही है, इसका भी कलर प्रिंट आउट ही सबमिट करने का है। कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट मत सोचना, जब भी दो हर एक डॉक्यूमेंट्स का कलर प्रिंट आउट। ये है प्रूफ ऑफ पेमेंट, मतलब ये बेसिकली क्या है, प्रूफ ऑफ पेमेंट। जो असेसमेंट का हम लोग 3,000 रुपये पेमेंट करते हैं, ये उससे रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, जाने दो। ये असेसमेंट का पेमेंट का हो गया। नंबर 4 पे क्या है, कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या देना है, जो भी हम लोगों का मेडिकल होता है उसका 3 कॉपी, मतलब 3 पेज का होता है। फर्स्ट पेज हो गया जो कि मेन पेज होता है, जहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है ये पढ़ सकते हो, फिट फॉर सी सर्विस एज डेक कैडेट। तो ये वाला लाइन जहाँ पे लिखा है, पहला पेज वो देने का है। उसके बाद ये देखो एनेक्सर 5 लिखा हुआ है वो देना है, और जो एनेक्सर 4 लिखा है वो देना है।
बस मेडिकल सर्टिफिकेट में इतना ही सबमिट करना होता है। इसके बाद आते हैं, ये जो नंबर क्या है, कॉपी ऑफ साइट टेस्ट टेस्ट सर्टिफिकेट। तो अभी जो एनेक्सा 4 या 5 था, बस उसी को एक सबमिट करना है हमें। इसके बाद आता है अपना नंबर 6 पे क्या बोल रहा है कि जो सेकेंडमेंट का फंक्शन का कोर्स होता है, तो ये सिर्फ डीएनएस वालों के लिए है, जो भी डीएनएस करते हैं उनके लिए है। तो ये हमने तो बीएससी किया था, तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब जो है कॉपी ऑफ विंडोज, तो ये विंडोज का कॉपी देना है, ये तो डीजी के साइट से ही डाउनलोड कर सकते हो। ये जहाँ पे आता है ना सर्च फॉर विंडोज, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स में विंडोज सेलेक्ट करो, विंडोज नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, और यहाँ पे सारा आपका डिटेल्स आ जाएगा। तो बस क्या करना है, इस पेज का एक कलर प्रिंट आउट निकालना है और उसको उनको सबमिट कर देना है एमएमडी में। अब इसके बाद क्या था, कॉपी ऑफ 12th का मिनिमम मार्क्स। अच्छा, 12th का ये मार्कशीट है, तो ये बस अपना जो भी आपका मार्कशीट हो, आप उसे अपना सबमिट कर दो। बट ये कलर प्रिंट आउट देने का है, और कोशिश करना है कि हर एक पेज पे क्या करना है, सिग्नेचर करते जाना है। अब ये क्या है, डिग्री सर्टिफिकेट। यहाँ पे फंसता है बहुतों का, डिफिशियंसी आ जाता है कि जैसे ही हम लोग को ये डिग्री सर्टिफिकेट लिखा ना, इसमें हम लोगों को वो डिग्री सर्टिफिकेट ही मांग रहा है, पर हमें क्या करना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इसमें सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप डिग्री सर्टिफिकेट ऐड करना है, इसमें प्रोविजनल देना, और जो मार्कशीट होता है वो सारे सबमिट करना है इनको। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट का कलर प्रिंट आउट लेना और सबमिट कर देना, फिर वो डिफिशियंसी दे देंगे। यहाँ पे जो 9 नंबर है, इसमें डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जो क्यूमुलेटिव मार्कशीट होता है वो सबमिट कर देना। हर एक सेमेस्टर का इंडिविजुअल देने का कोई जरूरत नहीं है, जो फाइनल आता है अपना कैंपस से उसी को सबमिट कर देना, और सारे कलर प्रिंट आउट होने चाहिए। नंबर 10 पे क्या है, कॉपी ऑफ 1 ईयर डीजीएस अप्रूव पी सी। ये तो हम लोग के लिए है ही नहीं, तो ये सारे डीएनएस वालों को देना होता होगा। अब नंबर 11 पे क्या है, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, ये हमारा नहीं है, ये बीएससी वालों के लिए नहीं है। इसके बाद क्या है, हाँ नंबर 12 पे क्या आता है, प्रोफाइल। तो ये क्या है, अपना प्रोफाइल जो है, जो असेसमेंट हम लोग का, असेसमेंट का पेमेंट तभी पे कर पाते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा का सारा क्या नाम है, प्रोफाइल को अच्छे से अपडेट कर देते हैं। तो कोशिश करना है कि अपना सारा प्रोफाइल अच्छे से अपडेट करो। इसमें मेरे को जो डिफिशियंसी दिया था वो दिखाता हूँ। इसमें कहीं पे कॉलेज का आता है कि आपने कॉलेज, ये देख रहे हो, अटेंडेड फ्रॉम 24 जुलाई 2017 से मैंने 30 जून 2020 तक अटेंड किया। तो मैंने यहाँ पे जो ये है ना, ये वाला डेट मैंने कहीं आईडी कार्ड से सबमिट कर दिया था, पर ये नहीं करने का है। ये डेट आपको देना ही देना है। आप पहले एक बार कैंपस से कंफर्म कर लेना कि उनका, उन्होंने जो क्या है प्री सी ट्रेनिंग के लिए कौन सा डेट दिया है, तो कैंपस से पूछने के बाद ही कि हम लोग का जो स्टार्ट डेट था और एंड डेट है वो कितना है, उसके बाद ही यहाँ पे अपना प्री सी ट्रेनिंग डिटेल्स में सबमिट करने का है। और उनको बोल देना है कि अपना डिग्री का सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड करें डीजी के साइट पे। तो ये काम हो गया आपका। ये जो सी फेयर का प्रोफाइल है ना, इसमें दो काम जरूर करना है। एक, कि कैंपस को अपना मेल करना कि उनका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो डीजी शिपिंग के साइट पे अपलोड करें, और साथ ही साथ उनसे ये पूछना कि उन्होंने कौन सा डेट अपने कोर्सेज के लिए, चाहे वो बीएससी नॉटिकल साइंस किया हो या डीएनएस, तो स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या था, वो पूछ के ही वहाँ प्री सी ट्रेनिंग वाले में डालना। अगर डीजी के साइट पे कुछ और उन्होंने कॉलेज वाले ने सबमिट किया और हम लोग कुछ और ही डाल देते हैं, तो वो फिर डिफिशियंसी आता है, वो फिर टाइम वेस्टेज, 7 दिन 10 दिन झूठ का टाइम चला जाएगा। अब आते नंबर 13 पे क्या है, वेरिफिकेशन सी सर्विस है जो इंडियन सीडीसी। इसमें क्या करना है कि जो भी अपना सीडीसी पेजेस है जो हम लोग सेल करके आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सीडीसी का पेज दे देना, सारा सीडीसी का फर्स्ट पेज से लेकर के जो लास्ट पेज है वो सबका सब सबमिट कर देना वहाँ, और वो भी कलर प्रिंट आउट के साथ। ये नहीं कि बस ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करके दे दिए। ऐसे करके कलर प्रिंट आउट लेने का है और फिर उसको सबमिट करना है। कोशिश करना है हर पेज पे साइन कर दो। और इसके बाद क्या है, कॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट पेज है लिखा हुआ, बट जहाँ पे वो स्टाम्प होता है ना और उनका सिग्नेचर होता है, तो बस वो वाला पेज भी देने का है, ये नहीं कि। और इसके साथ में एसआईडी हो तो एसआईडी भी सबमिट कर देना।
क्योंकि आप किसी भी काम के लिए डीजी शिपिंग में एसआईडी मांग ही रहे हैं, और हर पेज पे सिग्नेचर चाहिए ही चाहिए। अब क्या आता है, ये है सर सी टाइम। 13C क्या बोल रहा है, सी टाइम लेटर मांग रहा है। तो कंपनी से अपना जो भी सी टाइम लेटर आता है वो अपना कंपनी वाला सी टाइम लेटर बस। पर ये सी टाइम लेटर के साथ में सीन क्या है कि जो अगर कंपनी ने मेल किया ना सॉफ्ट कॉपी, तो उसको हम लोग सबमिट नहीं कर सकते। उनका रिक्वायरमेंट्स है कि आपको हार्ड कॉपी ही देना पड़ेगा जो कंपनी से आता है। तो कोशिश करना जो भी आपका कंपनी हो उनसे आप इसका हार्ड कॉपी अपने घर पे मंगवा लेना और उसको ही सबमिट करना। इसके बाद क्या है इसमें, फॉर्म 3। ये फॉर्म 3 हम लोगों को नहीं देना होता, ये बेसिकली जो कंपनी है वो खुद ही क्या करते हैं, वो लोग अपडेट करते रहते हैं, तो इससे हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं। ये बस मैंने एक रेफरेंस के लिए दिखा दे रहा हूँ कि ये फॉर्म 3 होता है कैसा है। आपके सारे जहाज़ें उसका नाम होगा उसमें, और आपने कब साइन ऑन किया सर, कब साइन ऑफ किया, बस और कुछ नहीं। अब जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को डाउट आता है ना, वो इसमें आता है, जो 13 का डी है, कॉपी ऑफ वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट विद कैडेट रिकॉर्ड बुक। तो अभी क्या सुन रहा हूँ कि एमएमडी कोलकाता में उन्होंने सारे टास्क बुक भी मांगना शुरू कर दिया है। तो ये जो हम वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक होता है अपना ब्रिज का, एक होता है पोर्ट का, और एक होता है इंजन रूम का। सपोज करो पहले हम देखते हैं ब्रिज वॉच कीपिंग। तो ये क्या है, अपना ब्रिज वॉच कीपिंग का है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने क्या किया था, जो पहला जहाज था मेरे को पता नहीं था कि 4 घंटे का वॉच दिखाना है। तो मैंने क्या दिखाया है कि मैंने 270 वॉच किए और 540 घंटे, मतलब हर वॉच 2 घंटे का किया, क्योंकि मेरे को 2 घंटे का ही वॉच मिलता था। तो हर एक टाइम पे मैंने यही दिखाया है, 2-2 घंटे का वॉच। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें ना टोटल, 540, 156 और 18, इसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे कि सेम ही शिप पे, केप लीगेसी पे ही मेरे कप्तान साहब चेंज हो गए थे। तो फिर मैंने एक और सर्टिफिकेट बनवा लिया था। तो ये 30 वॉचेस की है, तो उसके लिए 60 घंटे, और ये टोटल अगर ऐड करो, तो उसको टोटल को ऐड करो अपना ब्रिज वॉचेस का, और उसके बाद उसको 30 से डिवाइड करो। जैसे मैं एक बताता हूँ, 540, ये 540, 156 और कितना है, 18, टोटल हो गया कितना, 714, 714। इसके बाद आता है 60 घंटे और है 4 घंटे, टोटल होता है 778 आवर्स। ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। 778 आवर्स को हमें डिवाइड करो किससे, 30 दिन से। क्योंकि अगर इसको हमको कितने दिन और कितने कितने मंथ और कितने दिन का हमने ब्रिज वॉच किया वैसे दिखाना है। तो 778 टोटल आवर्स है, उसको हमने 30 से डिवाइड किया, तो टोटल आता है 25.9333। अब क्या करो कि इसको 8 से डिवाइड करना। हालांकि मैंने यहाँ क्या किया कि 2 घंटे का वॉच दिखाया है, कि मैंने 30 वॉचेस किए 60 घंटे का। पर बेसिकली 2 घंटे का वॉच होता नहीं, हर वॉच कितना 4 घंटे का ही होता है। हम लोगों को क्या करना है कि जित अब उसको टोटल 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड करने के बाद आया मेरा 3.241। अब क्या करना कि इसका मतलब हुआ कि 3.241 का मतलब है कि मैंने 3 महीने, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 महीने 7 दिन टोटल मैंने क्या किया है, पूरा ब्रिज वॉच रखा है। तो ये हो गया अपना ब्रिज वॉच कीपिंग का। और ये जो डाटा है ना, ये कहाँ पे हम लोगों को भरना होता है वो दिखाता हूँ। तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन ब्रिज वॉच का। फिर वैसे ही पोर्ट वॉच का भी है, बट पोर्ट वॉच का क्या करना है, 6 घंटे का दिखाना है पोर्ट वॉच का। कि जब भी दिखाओ 6-6 घंटे का दिखाओ। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ना, 5 वॉच किया तो 30 घंटे लग गए, 16 वॉच 96 आवर्स। तो ये शायद 40 वॉच 240 घंटे। तो हर एक वॉच को क्या करना है, इसका 6-6 घंटे का दिखाना है। फिर इंजन रूम का है, ये क्या करना है, इंजन रूम वाला 48 घंटे। बस 4-4 घंटे का कुछ भी वॉच दिखा दो। मैंने जैसे 2 जहाज उसका दिखा रखा है, एक मैंने मंसूरिया का दिखाया और एक दिखाया मॉर्निंग चार्लोट का। तो हम लोग का इतना ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कैलकुलेशन तो मैंने दिखा दिया।
अब बात करते हैं 13E के बारे में। क्या बोलता है? कॉपी ऑफ कैडेट रिकॉर्ड बुक कंप्लीटेड साइन एंड मास्टर सील का। ये 13 का ये दिखाता हूँ कि बेसिकली इसमें हमें सबमिट क्या करना है। और जो भी सर्टिफिकेट दो ना, वॉच कीपिंग का सारा हर एक कलर प्रिंट आउट ही होना चाहिए। अब हम लोग ना बेसिकली बात करते हैं कैडेट रिकॉर्ड बुक के बारे में, उसमें कैसे करना है। तो ये जो अपना फर्स्ट पेज होता है कैडेट रिकॉर्ड बुक का, वहाँ पे ये जो फोटो है ना, उस पे क्या करवाना है, या तो अपना कंपनी का और नहीं तो कॉलेज का, वहाँ पे स्टाम्प होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये डिफिशियंसी देंगे नहीं। और उसके बाद ये एक पेज होता है, ये पेज आपको पूरा फिल होना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें भी शायद डिफिशियंसी मिल सकता है। मैंने 3 जहाज मारे तो मेरा 3 सिग्नेचर्स है। और ये तो एक दूसरा पेज है जहाँ पे हर एक 3 जहाज की है, तो मैंने 3 जगह पे यहाँ पे साइन लेना पड़ता है अपना चीफ ऑफिसर से। तो बेसिकली कभी भी अगर जिन्होंने 2 जहाज किया तो ये 2 कॉलम पे साइन होना ही चाहिए। उसके बाद ये था ना लिस्ट ऑफ वीडियो कंप्यूटर सीबीटी। इसमें क्या करना, कुछ भी जो भी कंपनी से होता है या नहीं होता है, यहाँ पे कुछ कुछ लिख के हर एक एक कॉलम भी ब्लैंक नहीं जाना चाहिए। हर एक पे डेट लिख दो और ये सारा लिख के यहाँ पे सिग्नेचर करवा देना। उसके बाद ये क्या था पेज, फेज वन और फेज सेकेंड फेज का जो है, फर्स्ट पेज और सेकेंड फेज। यहाँ पे जो मैंने क्या करवाया था कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट, मेरा जो सेकेंड शिफ्ट था वो मॉर्निंग चार्लोट था, तो मैंने वहीं पे यहाँ पे बस एक स्टाम्प साइन करवा करके वहाँ उसी डेट में मैंने दोनों कंप्लीट कर लिया था। फिर मेरे को इसके बाद तीसरा जहाज भी करना पड़ा था, पर ये मैंने सिग्नेचर सेकेंड शिफ्ट पे ही करवा लिया था। ये है ना फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, तो यहाँ पे ऐसे होना ही चाहिए, सिग्नेचर फिर स्टाम्प और यहाँ पे वो डेट। और ये जो होता है ये सिग्नेचर्स के लिए, तो आपने जितने भी मास्टर्स और चीफ ऑफिसर जो भी गए जिनके साथ सेल किया, उनका वहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, साइन ऑन साइन ऑफ डेट। तो ये इसमें एक कहानी हुआ था क्या कि यहाँ पे ये 3 पेज देता है। 4.4 ए का जो कॉलम है शायद 3 पेज था, तो मैंने बहुतों से साइन नहीं लिया था। मैंने क्या किया है कि वो 2 पेज जिस पे किसी का सिग्नेचर था नहीं, तो वो सारा फाड़ के फेंक दिया। और ये एक पेज बच गया था, तो उसमें क्या किया मैंने खुद से ये सारा नाम सबका, वो ये सिग्नेचर और ये बस ऐसे ही कंप्लीट करके दे देना है। ऐसा कुछ नहीं है, डिफिशियंसी कुछ नहीं आएगा। बट हाँ, यहाँ पे ये खाली नहीं होना चाहिए सबका अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्लैंक नहीं जाना चाहिए ये। इसके बाद क्या है, ये कंपनी का एमटीआई का रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड बुक। तो मैंने बेसिकली ये क्या करवाया था कि अपने कॉलेज का है, कॉलेज का स्टाम्प होना चाहिए और सिग्नेचर भी होना चाहिए, यहाँ पे डेट। और किनसे करवाया वो है ये कमेंट है। बेसिकली जिनको कॉलेज जाना है वो कॉलेज से जाके करवा सकते हैं, जिसको कंपनी से करवाना है वो कॉलेज से कंपनी से भी करवा सकते हैं, और जिसको खुद से करना है वो खुद से भी कर सकते हैं। बट हाँ, ये ब्लैंक नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे स्टाम्प होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, कमेंट यहाँ पे लिखा होना चाहिए। पेज ब्लैंक गया एमएमडी को तो वो डिफिशियंसी दे देगा। किसी से भी करवा, लेकिन उनको चाहिए भरा हुआ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है ना यार, अपना ये है, जैसे रिकॉर्ड ऑफ सी सर्विस। तो मैंने 3 जहाज की, लिगेसी, चार्लोट और मंसूरिया। तो यहाँ पे जो बात करते हैं पहला लिगेसी के बारे में। लिगेसी मैंने किया 2 जुलाई से लेके 7 फरवरी तक। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि टाइम स्पेंट ऑन ब्रिज वॉच 3 महीना 7 दिन किया। और ये है सी गोइंग सर्विस, मतलब 7 महीना 7 दिन। तो अब यही ना, ये खुद से कुछ भी नहीं लिख देना यहाँ पे क्योंकि बस 12 महीने का हम लोगों को 12 मंथ का सी टाइम चाहिए। तो कैसे भी करके जिनका 2 जहाज है 6-6 बनकर दिखा दिए, कुछ वैसा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं। इसमें क्या करना है, मैं पहले जहाज का बात करता हूँ, केप लीगेसी का। ये जो मैंने 7 महीने 7 दिन दिखाया ना, सी सर्विस। और उसके बाद चार्लोट का दिखाया 3 महीने 12 दिन। मंसूरिया का दिखाया 3 महीना 1 दिन। ये कहाँ से दिखाया वो दिखाता हूँ। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको, जो फॉर्म 29 है हम लोगों का। आप लोग भी जब वो करोगे, फॉर्म 29, तो ये हो गया आपका फॉर्म 29। यहाँ पे देखोगे तो फॉर्म 29 में जैसे वेसल्स का डिटेल हम लोग ऐड करते हैं ना, यहाँ पे डिटेल ऑफ सी गोइंग सर्विस पे, कि मैंने कब से कब तक किया था, वहाँ पे ये सी टाइम डिटेल देता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एप्लीकेसी पे 7 महीना 7 दिन, चार्लोट पे 3 महीना 12 दिन, और मंसूरिया पे 3 महीना 1 दिन है। तो ये डाटा यहाँ से कॉपी करना है, और इसको कॉपी करके कहाँ गया, उसको कॉपी करके ये जो अपना कैडेट रिकॉर्ड बुक है, उसमें ये जो सी गोइंग सर्विस है ना, ये सी सर्विस,
वहां पे हमें ये फिल करना है 7 7 3 12 3 1, जो वहां पे लिखा हुआ था डिड टू फॉर्म 29 से। क्यों? क्योंकि एमएमडी जो है फॉर्म 29 के अकॉर्डिंग में ही इसे चेक करेगा। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ और लिख दिया और फॉर्म 29 में कुछ और है जो आपने अपडेट किया, तो वो डिफिशियंसी दे देंगे, फिर वो टाइम डिले है। अब आता है हम लोग क्या, ब्रिज वॉच कीपिंग का बोल रहा है। तो इसका कैलकुलेशन अभी थोड़े समय पहले बताया था, केप लीगेसी के लिए बताया था। अब चार्लोट के लिए बताता हूँ कि जैसे मैंने ये 3 महीना 2 दिन कैसे किया। कहाँ से लिखा है कि 3 महीने 2 दिन मैंने ब्रिज वॉच किया है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, अपने एक्सेल शीट पे आ जा, और यहाँ पे देखो ये ब्रिज वॉच है ना, इस पे क्लिक करते हैं। तो ये हो गया केप लीगेसी का। केप लीगेसी का तो कैलकुलेशन अभी बताया था, ये भी केप लीगेसी का है। अब आते हैं चार्लोट पे। मैंने ये क्या किया कि लीगेसी पे मैंने 2 2 घंटे का वॉच दिखाया था, ये चार्लोट पे मैंने 4 4 घंटे का वॉच दिखाया। जैसे ये 51 वॉच किया मैंने, 204 घंटे। एक वॉच किया 4 घंटा, दो वॉच किया 8 घंटा, ठीक है। ये अगर तुम टोटल कैलकुलेट करो, ये तुम कितना भी दिखा सकते हो यार, नंबर ऑफ वॉचेस हो, ये टोटल आवर्स कितना भी दिखा सकते हो, 4 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन कैलकुलेशन है ना वो सही होना चाहिए। जैसे ये 204 प्लस 4 प्लस 8 कितना हुआ, 216 हो गया। इसके बाद है सेम चार्लोट पे ही मैंने, कप्तान साहब चेंज हुए थे तो उनका है, ये कितना 480 घंटे, 480, फिर है 16, फिर कितना है 24, तो टोटल आता है 736 घंटे, 736। अब इसको क्या चेंज करना है हम लोगों को, यहाँ पे जैसे अभी था, चार्लोट पे 3 महीना 2 दिन लिखा, कैसे लिखा, 736 आवर्स आया टोटल ब्रिज वॉच किया मैंने, इतने घंटे ब्रिज पे ड्यूटी किया। और 736 को क्या करो, उसको 30 से डिवाइड करो, तो टोटल आता है 24.5333। इसका मतलब क्या है कि 24 दिन और उतने घंटे मैंने किया था। अब क्या करो, 24.5 में से 24 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 24 माइनस करो, जो 0.5333 बच गया ना, तो उसको क्या करो, इंटू कर दो 30 से, तो 16 दिन आ गया। तो टोटल ये क्या कर दिया, 736 घंटे को डिवाइड किया 30 से, हाँ सॉरी यार, 736 को पहले 30 से डिवाइड करो, तो ये आ गया महीने में, ठीक है। अब इसको क्या करना, मंथली को हम लोग हर एक दिन का सिर्फ 8 घंटा ब्रिज वॉच दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। तो अब जो ये आया उसको टोटल तुम 8 से डिवाइड कर दो। जैसे 8 से डिवाइड करोगे तो आता है अपना 3.0666। अब इसमें से 3.0666 कहने का मतलब हुआ कि 3 महीने और कुछ घंटे हमने काम किया है। इसमें से बस 3 को तुम माइनस करो, जो 0.0666 आया उसको फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 महीने 2 दिन आ रहा है मेरा, तो वही 3 महीने 2 दिन रखा। अब देखो मंसूरिया पे, कि मंसूरिया पे मैंने कितना, एक, ये जो मंसूरिया पे है ना, 1 महीने और 27 दिन कैसे दिखाया। तो मंसूरिया का ब्रिजवाज खोलते हैं, ब्रिजवाज की पिंग ये हो गया चार्लोट। अभी देख ये मंसूरिया है, तो मंसूरिया पे मेरे एक ही कप्तान थे 14 अक्टूबर से लेके 13 जनवरी तक। तो मैंने ये कितना, ये टोटल घंटे देखते हैं, बेसिकली ये 2 घंटे का दिखा, 3 घंटे का, 4 घंटे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, देखो लिगेसी पे क्या किया मैंने, 270 का 540, मतलब सिर्फ 2 घंटे का वॉच दिखाया। 78 का 156, 2 घंटे का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एमएमडी को। एमएमडी को फर्क ये पड़ता है कि जो 6 महीने का ब्रिज वॉच होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इसे ऐड करो, 384 प्लस 40 प्लस 32, टोटल हो गया 456। अब इसको तुम डिवाइड करो 30 से, ताकि ये अब 15.2 दिखा रहा है। अब इसको हर एक दिन हम लोग कितना करते हैं, सिर्फ 8 घंटे का वॉच दिखा सकते हैं, तो 15.2 को 8 से डिवाइड करो, तो हो गया 1.9। अब 1 जो 9 आया, तो 1.9 कहने का मतलब हुआ 1 महीना और 0.9 डेज है, तो इसमें से बस 1.9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 महीना बच गया। अब 0.9 इंटू 30 कर दो, तो टोटल होता है 27 डेज। 0.9 जो हुआ वो 27 डेज हुआ, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 1 महीने 27 दिन। और ये सबको कैलकुलेट किया तो 8 महीना 6 दिन हुआ। तो ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली है ना, इसका शायद 6 महीना है अपना ब्रिज वाच का, तो 6 महीना से ऊपर होना चाहिए। मैंने दिखाया 8 महीना 6 दिन, तो मेरे को कोई ये डिफिशियंसी आया नहीं।
इसके बाद क्या है, कैडेट रिकॉर्ड बुक। बस कैडेट रिकॉर्ड बुक में इतना ही सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद क्या है, ये 13 है कॉपिंग ऑफ स्टेयरिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो स्टेयरिंग सर्टिफिकेट में क्या करना है, ये देख, केप लीगेसी है उसका दिखाया, फिर चार्लोट का दिखाया, फिर मंसूरिया का। तो बेसिकली जिसने जितना जहाज किया ना यार, हर जहाज पे दिखाई दो कि तुमने कितने घंटे स्टेयरिंग किया। हर जहाज का एक सर्टिफिकेट बनाना। और सपोज करो कि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब दो जहाज पे फेल हो गया, या तुमने गलत कुछ एंट्री कर दिया फिर वो गलत हो गया, तो क्या करो, किसी दोस्त से या कहीं से जुगाड़ करो, इसका एक कलर प्रिंट आउट करो, और फिर उस पे तुम अपना नाम जहाज का और जैसे है वहाँ स्टाम्प सिग्नेचर और वेसल्स का स्टाम्प वो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है एमएमडी को। तो ये मैंने केप लीगेसी का दिखाया, ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स, चार्लोट का दिखाया, और ये मंसूरिया का दिखाया। तो ऑलमोस्ट मैंने सबका ना डिट्टू सेम ही दिखा दिया, और इसमें कुछ है नहीं। तो अगर आप लोग भी इतना घंटा दिखा दो तो ऐसा कुछ है नहीं, इसका प्रूफ प्रूफ नहीं मांगते। इसके बाद क्या आता है, ये तो हो गया। अब जो है ये नीचे में क्या है, पीएसटी जो बेसिक एसटीसीडब्ल्यू किया था उसका सर्टिफिकेट नंबर डालो यहाँ पे, और अपना जहाँ से किए हो वो कंप्लीट लिख दो। बस इसके बाद क्या है, ये जो नीचे का आता है ना, ये ओरल से पहले देने होते हैं, मतलब कि जैसे ही अगर मान लो अपना जिनका रिटन है वो रिटन कर लिए, और फिर ओरल अटेंड करना है, तो ब्लाइंड तो ऐसे ही कर सकते हो, पर ओरल्स के लिए क्या चाहिए, आरओसी चाहिए, पीएससी आरपी, फायर फाइटिंग, एमएफए, जीएमडीएसएस, एक्डीज, और ये एसडी जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग है, और ये है क्या, ये सिग्नल एग्जाम जो है फंक्शन वन के लिए। तो बेसिकली ये जो सारा चीज़ है वो हम लोगों को असेसमेंट के टाइम पे नहीं चाहिए, ये ओरल्स के टाइम पे हम लोगों को एमएमडी को बस मेल करना होता है। तो ये हो गया आपका पूरा चेकलिस्ट। तो ये जो एक्सेल सीट है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी ऐड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेन जो दिक्कत आता है ना यार, ये जो ब्रिज वॉच है ना, ये फील करने में आता है, यार भाई कितना दिखाऊं ब्रिज वॉच कीपिंग, कितना दिखाऊं। तो बेसिकली अगर समझ नहीं आ रहा हो तो ये इतना दिखा सकते हो ब्रिज वॉच कीपिंग का। हो गया, ये देखिए ब्रिज वॉच कीपिंग का है ना, केप लीगेसी का। फिर केप लीगेसी का तो दो मास्टर थे मेरे जहाज पे, तो मैंने दोनों से करवा लिया था। फिर ये क्या है, चार्लोट पे भी दो कप्तान साहब आए थे, एक चले गए, फिर एक कुछ दिन के लिए थे। फिर मंसूरिया पे एक ही कप्तान मिले थे। तो वैसे करके ये ब्रिजवास दिखाना है। और इसके बाद कौन सा, पोर्ट वॉच पे आते हैं अभी, कि ये सर्टिफिकेट कैसे दिखाना है हम लोगों को। तो पोर्ट वॉच पे भी क्या करना है, बस इसमें एक चीज़ याद रखना है, ये 6 घंटे का दिखाना है पोर्ट वॉच कीपिंग, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर एक वॉच 6 घंटे का दिखाओ, तो केप लीगेसी पे मैंने इतना किया। फिर चार्लोट पे ये था, फिर चार्लोट पे दो कप्तान थे तो इसलिए दोनों का मैंने बना लिया था। मंसूरिया पे भी, मंसूरिया पे एक ही किया था। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पोर्ट वॉच कीपिंग का। अब आते हैं इंजन रूम वॉच का। तो इंजन रूम पे पहले जहाज पे तो मैंने इंजन रूम का दिखाया ही नहीं, पर दूसरे जहाज और तीसरे जहाज पे ये जो घंटे हैं ना, ये अप्रोक्स दिखा दिया। और इसका कोई प्रूफ प्रूफ नहीं है यार, खुद से वो साइन स्टाम्प ये सब करके वहाँ सबमिट कर दो, बस उनको इतना दिखना चाहिए कि इतने घंटे इन्होंने काम किया। तो बेसिकली जो डिफिशियंसी आता है इसमें असेसमेंट में वो हो गया, बस ये एक्सेल सीट को डाल दूंगा, यहाँ पे असेसमेंट है। और रेफरेंस के लिए ये फॉर्म 29 कहाँ से करना है अभी बताया था, अपना जो डीजी का वेबसाइट है वहीं पे ये फॉर्म 29 आ जाता है, यहाँ पे प्रोफाइल के नीचे में ही आएगा आप लोगों का, अभी मेरा नहीं है। तो ये हो गया जो असेसमेंट का था, शायद मेरा अब दिखाएगा भी नहीं, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये है ना अप्रूव्ड बाय एसेसरी, तो ये था असेसमेंट जो मैंने फाइल किया था। तो बेसिकली यही था असेसमेंट में, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बताऊंगा अगर कोई डाउट हुआ तो। ये जो 3,000 रुपये का है ना, ये प्रूफ ऑफ पेमेंट, बस इसे प्रिंट आउट निकालना है और उसको दे देना है एमएमडी को, और ट्राई करना हर एक चीज़ कलर प्रिंट आउट ही करने का है। तो मेरे को तो बस इतना ही लगता है यार, कि असेसमेंट में इससे ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। अगर फिर भी कुछ आए तो बताना, कमेंट करना।